हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे या जानेंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाओगे। एक ऐसे प्रधानमंत्री की कहानी जिनके पास घर के किराए देने के भी पैसे नहीं थे। दोस्तों एक 94 साल का बूढ़ा इंसान किराए के मकान में पुराने बिस्तर, कुछ बर्तन, प्लास्टिक की बाल्टी और एक मग, बस यही जरूरत भर के सामान थे उनके पास, जिसे मकान मालिक ने किराया ना देने की वजह से उनके सामान के साथ उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। जबकि वो बुजुर्ग किराया देने के लिए बस कुछ मुहलत ही मांग रहे थे, लेकिन मकान मालिक उनकी एक सुनने को तैयार नहीं था। उसी दौरान उस रास्ते से एक पत्रकार गुजर रहा था। उसने रुककर यह सारा नजारा देखा, फिर मन में सोचा इस खबर को तो अखबार में जरूर छपनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए उसने उस बुजुर्ग की तस्वीर ली, उस घर की तस्वीर ली और मन में सोचा एक क्रूर मालिक बूढ़े को पैसा ना देने की वजह से घर से बाहर निकाल देता है। ऐसे सोचते हुए वो अपने ऑफिस दफ्तर पहुंचता है। जब वो दफ्तर पहुंचा तो अपने अखबार के मालिक को उसने सारी घटना बताई और बताते हुए वो जब तस्वीर दिखाता है तो जब अखबार के मालिक ने तस्वीर देखी तो वो तस्वीर देखकर दंग रह जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम इस बूढ़े को जानते हो? तो पत्रकार ने कहा नहीं। अगले दिन अखबार के फ्रंट पेज पर बड़ी खबर छपी जिसका शीर्षक था भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा एक दयनीय जिंदगी जी रहे, किराया ना दे पाने की वजह से घर से बाहर रोड पर निकाल दिया गया। दोस्तों दरअसल ये बुजुर्ग कोई और नहीं, ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे गुलजारी लाल नंदा, जिनका जन्म सियालकोट जो अब पाकिस्तान में है 4 जुलाई 1898 को हुआ था। ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे और 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में चुने भी गए थे और फिर एक बार 1966 में भी लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद एक बार फिर से ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। हालांकि कार्यकाल बहुत ही थोड़ा था, लेकिन उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया था। प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल बहुत ही कम था। उससे पहले ये 1921 में मुंबई के इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी रह चुके थे ये, और 1932 में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। ये बहुत ही गांधीवादी नेता थे जो एक लंबे वक्त तक केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे। उनकी ये हालत, जिनके पास खुद का घर नहीं था, जो जब ये खबर अखबार में छपी तो सरकारी अमला, नेता, राजनेता उनके घर पहुंच गए और उन्हें सरकारी आवास और सारी सुविधाएं देने के लिए आग्रह किया, लेकिन उन्होंने इस आग्रह को ठुकरा दिया यह कहकर कि उन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो दोस्तों ऐसे राजनेता को राजनीति का रत्न कहना कोई गलत नहीं होगा। एक अच्छा राजनीतिक और लेखक के रूप में उन्हें कई पुरस्कार भी मिले थे। देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न अवार्ड भी उन्हें मिला था और उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। करीब 100 साल जिए, उनकी मृत्यु 15 जनवरी 1998 को हो गया था। तो दोस्तों ऐसे नेता को सत प्रणाम। ऐसे गांधीवादी छवि अब देखने को कहाँ मिलती है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। शुक्रिया।